राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपको 36 साइज का क्रॉस कट ब्लाउज बताने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हम इसको पेपर से स्टार्ट करेंगे। पेपर में हम आपको बता रहे हैं, आप कपड़े में भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले बैक पार्ट निकालेंगे, जो कि हमारी लंबाई है दोस्तों 14 इंच बन के तैयार होना है। तो अगर आप कपड़े पे रख रहे हैं तो आप 15 इंच रख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने रखा है 14 इंच, क्योंकि हम ये बना रहे हैं कागज पे। जब हम इसे कपड़े पे रखेंगे तो हम मार्जिन निकाल लेंगे, और इसी के साथ ही हम यहाँ पर अब गले की चौड़ाई रख देंगे जो आपको पहनना हो। यहाँ पे 2.2 गले की चौड़ाई हमने रखी है, और 3 पॉइंट का शोल्डर यानी कि 3 इंच का हमने यहाँ पर शोल्डर रखा है। दोस्तों 3 इंच का शोल्डर हमने रखा है पाइपिंग वाले के लिए, और इस प्रकार से यहाँ पर हमने कर दी है लाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर झुका देंगे यानी कि घटा देंगे। तो इस प्रकार से हमने आधा इंच का शोल्डर यहाँ पर डाउन कर दिया। अब हम सीने का नाप देंगे। 36 में 9 चौके 36, ये देखिए 9 आया, और 9 पे हमने यहाँ फिटिंग दे दी। अब दोस्तों कमर का नाप देना है। तो इनकी कमर का साइज है 30 इंच। तो यानी कि 30 का चौथाई हिस्सा हो गया 7.5, और 1 इंच हमने पीछे की प्लेट के लिए दे देना है। और इस प्रकार से यहाँ पर हो गया हमारा फिटिंग का मार्जिन। ठीक है, फिर आप कटिंग का भी रख सकते हैं। ये देखिए हमने कटिंग का भी मार्जिन यहाँ पर। अब हम बनाएंगे आर्म होल। आर्म होल बनेगा हमारा 6.25 इंच का। ठीक है, और फ्रंट वाला हमारा इससे आधा इंच कम रहेगा। तो देखिएगा ध्यान से, जाइएगा नहीं। बहुत ही सरल तरीके से पूरा ब्लाउज आपको बताएंगे। अब हम यहाँ पर गोलाई का मार्क करेंगे। तो 1 इंच ऊपर की ओर हमने यहाँ पे मार्क किया है, 3 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है, और 3 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है, और कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। तो ये देखिए 36 का बैक आर्म होल हमारा बन गया। अब हम गला बना लेंगे जैसा आपको पसंद हो। तो दोस्तों यहाँ पे स्टिचिंग लाइन पहले हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम गला बनाएंगे। तो गले की लंबाई दोस्तों हमने रखी है 10 इंच। यहाँ पे हम थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाएंगे। यहाँ पे ये था हमारा, देखिए ये था हमारा 2.2 यानी कि 2.25 का, और ये हो गया हमारा 3.5 इंच का। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर बॉक्स तैयार करना है, और इसमें राउंड शेप देना है। तो उसके लिए भी आप इंचेस देख लीजिए। 2 इंच हमने ऊपर की ओर, आधा इंच हमने यहाँ पर, और 2 इंच हमारे यहाँ पर, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर भी राउंड शेप तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों पहले इसकी कटिंग करते हैं, फिर इसी से आपको बताएंगे किस प्रकार आप क्रॉस कट तैयार करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बैक पार्ट कट कर लिया। गला हमने अभी कट नहीं किया है, क्योंकि अभी हमें इसी के सहारे से फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो ये देखिए, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा, ये तो हमारा कागज है लेकिन आप इसे कपड़ा समझिए। तो दोस्तों हमें इसे तिरछा रखना है इस पीस को, यानी कि जो बेल्ट के ऊपर का हमारा हिस्सा होता है वो हमारा तिरछा रहेगा। ध्यान दीजिए कितना आपको लंबाई में तिरछा लेना है। ये हमारा ब्लाउज 14 इंच का बनके तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी बेल्ट है 12 इंच की। तो कटिंग होगी हमारी 13 इंच पे। तो यानी कि 13 इंच लंबाई का हमको तिरछा कपड़ा लेना है। तो पहले हम यहाँ पे 1 इंच फोल्ड कर देंगे। ठीक है, जो 1 इंच हमें यहाँ पर नहीं चाहिए उसमें लाइनिंग करके हम इसको फोल्ड कर देते हैं, ताकि हमें लंबाई में अंदर ना आए। अब इतना कपड़ा हमको यहाँ पर इसमें चाहिए, तिरछे में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तिरछे में चाहिए। इसी को बोलते हैं क्रॉस कट, जिसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि तिरछा ब्लाउज। दोस्तों इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से हमने देखिए तिरछा रख दिया है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। और नीचे बेल्ट के लिए कपड़ा हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से हमारी बेल्ट बन जाएगी। और ये है हमारा कागज। तो बहुत छोटा पीस था, अगर ये ब्लाउज होता तो आप बाजू भी निकाल पाते। तो इसकी कटिंग करके फिर हम आपको ब्लाउज के ऊपर रख के बताएंगे कि बाजू भी कैसे निकल आएगी। तो इसमें हम कर देते हैं दोस्तों पहले मार्किंग। ठीक है, फिर कहाँ कितना बढ़ाना है वो हम आपको बताएंगे। इस प्रकार से देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है। तो ये हिस्सा निकला हमारा बेल्ट वाला। अब हमें यहाँ पर गहराई देनी, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल था। तो यहाँ पर हमने गहराई दे दी दोस्तों। ठीक है, ये कट होगी। हम गला भी इसमें बना लेते हैं, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर आधा इंच का
आई हुक का मार्जिन देना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आधा इंच का आई हुक का मार्जिन ड्रॉ करेंगे जो कि हमें चाहिए है। उसके बाद हम गला बनाएंगे। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई पहले रखें, 2.25 थी, 2.25 हमने गले की चौड़ाई रखी। स्टिचिंग पॉइंट हमारा हो गया, डाउन तो पहले से ही शोल्डर हो गया था। अब यहाँ पर 6.5 इंच हमने गले की लंबाई रखी। चौड़ाई यहाँ पर ज्यादा हमको नहीं बढ़ानी है, 2.25 थी, 2.25 ही रखनी है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर बॉक्स बना के राउंड शेप कर देना है आधा इंच की गोलाई से, वही 2-2 इंच वाली प्रोसेस से। ये देखिए, और इस तरह से हमने कर दिया यहाँ पर राउंड शेप और इसकी कर देंगे कटिंग। तो ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट निकल आएगा। और दोस्तों फिर बाद में हम यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग भी करेंगे जो हमें यहाँ पर घटाना होता है। तो पहले हम इसकी कटिंग करें, फिर हम आपको बेल्ट की मार्किंग बताते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा फ्रंट पार्ट तो बन गया। अब हमें ब्लाउज में शेप देना है और ये वो हिस्सा है जिससे हम बेल्ट बनाएंगे जो अभी हमें कट के मिला है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर गोलाई दी है और यहाँ पर दोस्तों हमने 3.5 इंच दी है और इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, एक शेप तो हमारा ये आ गया। और आधा इंच दोस्तों हमने यहाँ पर देना है और 3 इंच हमको यहाँ पर देना है और इनको भी हमने जोड़ दिया। तो दोस्तों इसको भी चलिए कट कर देते हैं ताकि हमारे ब्लाउज को एक प्रॉपर शेप दिखाई देने लगे, कितना शेप हमको मिला। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें ब्लाउज का शेप मिल गया। अब इसी प्रोसेस से हमारी बेल्ट बनेगी इन्हीं टुकड़ों के साथ में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टक्स लगा दें। टक्स में जो नाप हमारी जाएगी उसके अकॉर्डिंग हमारी बेल्ट मिल जाएगी हमको। तो दोस्तों इन टुकड़ों को रखते हैं साइड में, पहले हम यहाँ पर टक्स लगाते हैं। तो दोस्तों टक्स के लिए पहले आपको यहाँ फिटिंग देनी होगी। तो बैक पार्ट में हमने 9 इंच दी थी और जैसा कि हर वीडियो में हम बताते हैं 0.25 में लूजिंग ऐड करते हैं फ्रंट पार्ट में अच्छी फिटिंग के लिए। तो ये है दोस्तों हमारी 9.25 इंच, आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की फिटिंग होगी 9.25 इंच। अब चलिए टक्स लगाते हैं। उसके लिए 3 नाप लेनी बहुत जरूरी है। कमर की नाप है दोस्तों 30 इंच की, सीने का नाप है 36 इंच का और दोस्तों जहां पर इनकी बेल्ट की सिलाई होती है वो है इनका 31 इंच का 31। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ की नाप रखेंगे। 31 का चौथा हिस्सा कितना हुआ, यानी कि 30 का 7.5, उसमें कुछ एक पॉइंट और जोड़ दीजिए आप बस। 30 का 7.5 तो ये हो गया है। अब 1 इंच का चौथा हिस्सा हम यहाँ पे और रख दें, ठीक है, यानी कि 0.25। ये देखिए हो गया हमारा, ये हमारी आगे निशान सही मार्किंग हमको ये मिल गई। अब कितना कपड़ा हमको बचा, ये देखिए, जो भी आपका कपड़ा बचा है इस तरह से मेजर टेप रखिए और नाप लीजिए। ये जो हमारा 3.5 का मार्क था यहाँ पर आप इसको ऐसे रख दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें टक्स के लिए कितना कपड़ा मिल गया है। ये कपड़ा हमें टक्स के लिए दोस्तों मिल चुका है। अब इसी के बीचों बीच में हम यहाँ पर 2.25 इंच की एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर इनको हम ऐसे जोड़ देंगे। ये हमारी टक्स बन जाएगी। चलिए इसको हम कट कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा कि टक्स कितनी है। यहाँ पर क्या होता है कि कागज में कभी कभी कलर दिखता नहीं है। ये देखिए आपको टक्स यहाँ पर पता चलने लगी कि कितनी है। अब चलिए आई हुक टक्स निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने ये मेजर टेप रखा और इसका सेंटर मार्क निकाला और यहाँ पर 3 इंच की सीधी लाइन रखी और जिसमें आधा इंच का कपड़ा जाएगा, सिर्फ आधा इंच का, सिलाई में ज्यादा नहीं जाएगा। और इसको भी हम कट कर देते हैं ताकि यहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाए। ओके, अब इसके बाद चलिए साइड टक्स में आते हैं। यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है और यहाँ से दोस्तों यहाँ तक हमने 6 इंच पे ऐसे एक लाइन खींची और जिसमें सिलाई में सिर्फ आधा इंच का इस प्रकार से कपड़ा जाएगा, बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं ले जाना है। और ये देखिए इसको भी हमने ऐसे कट कर देना है ताकि ये भी आपको क्लियर समझ में आने लगे। ये देखिए ये टक्स भी निकल आई। अब दोस्तों बारी आती है वही टक्स जो सबको बहुत टफ लगती है। उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें बॉक्स तो बनाना ही है क्योंकि हमने उसको रख के बनाया था। चलिए आज बिना बॉक्स के ही आपको बताते हैं कैसे। अब आप इसको इस तरह से फोल्ड करिए। ये देखिए एक नाप तो हमारी ये हो गई ऐसे, ठीक है, ये निकल आया इस पर सही मार्क। अब आपको ये नहीं पता है तो कितने पे लेना है आपको, तो बहुत ही सरल तरीका बताते हैं। मेजर टेप को ऐसे रखिए और सेट करते जाइए और 36 के साइज में आप 5.1 पे यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए।
बस इस निशान से आप 3 इंच इसकी तरफ लाइन खींच दीजिए और इसमें आपका जो सिलाई में कपड़ा जाएगा वो आधा इंच का जाएगा और इस प्रकार से आपकी यहाँ पर टक्स बन जाएगी। तो चलिए इसकी भी कटिंग कर दें, तो ये भी आपको क्लियर कर देगी कि कितना यहाँ पर मार्जिन जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारी सारी टक्स बन गई है। अब हमें बनानी बेल्ट, तो बेल्ट के लिए हम इनको पहले जोड़ देंगे। तो देखो हमें बेल्ट के लिए कपड़ा मिल चुका, कितना हमें चाहिए है, क्योंकि ये सिलाई में भी इतना जाएगा इस तरह से। अब हमें कितना लेना है, ये देखिए सिर्फ हमें इतना कपड़ा बेल्ट की चौड़ाई के लिए चाहिए। तो चलिए इसको कट कर देते हैं जो एक्स्ट्रा है। अब उसके बाद जो हमने कॉर्नर यहाँ से निकाले थे दोस्तों, ये वाले 2 कॉर्नर, ये देखिए ये 2 कॉर्नर हमने यहाँ से निकाले थे, एक आधा इंच का और एक 1.5 इंच का। उनको हम इस तरह से रख देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने रख दिया। गोलाई का हिस्सा ऊपर की ओर और सीधा हिस्सा हमने नीचे की ओर इस तरह से रख दिया है। ये देखिए ठीक, और इनमें हमने ऐसे डॉट कर दिया है और ये हमने ऐसे रखा है। ये हमारी मार्किंग कुछ ऐसे निकल के आई। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अब इसके बाद दोस्तों 2 इंच की बेल्ट बन के तैयार होनी है। तो ये कपड़ा हमारा कितना होगा, 3 इंच का होगा। यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे, तो हमें प्रॉपर कपड़ा कितना चाहिए, यहाँ तक। जब 2 इंच की बेल्ट हमें बन के चाहिए तो हम लेंगे कितना, 3 इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमारी यहाँ पर बेल्ट निकल आई है। ये देखिए जब इसकी सिलाई होगी तो ये कुछ ऐसे आएगा। ये देखिए प्रॉपर वे पे आ जाएगा। ये दोस्तों इसमें हमने पिन अप कर दिया है ताकि आपको ये लुक समझ में आए कि ये किस प्रकार से है। ये देखिए तिरछे ब्लाउज में हमारा पफ कुछ इस प्रकार से आएगा, बेल्ट सिलेगी तो इस तरह से तैयार हो जाएगी। और ये है हमारा बैक पार्ट। चलिए इसे ब्लाउज में रख के आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा ये सेट होगा। बैक पार्ट हमने यहाँ रखा है, फ्रंट पार्ट हमने यहाँ रखा है और बेल्ट हमने ये रखी है। और दोस्तों यहाँ से हमारी बन जाएगी बाजू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बेल्ट को आप अदर जगह भी सेट कर सकते हैं अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी रख के निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से फिर आपकी पाइपिंग पट्टी भी निकल आएगी। और अगर आप यहाँ पर बेल्ट को रखते हैं तो ये एरिया से आपकी पाइपिंग पट्टी निकल आएगी। तो दोस्तों ये क्रॉस कट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ट्रिक्स कैसी लगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।